हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 11th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर देखने वाले हैं। और ये आपका चल रहा है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पहले देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले 10th स्टैंडर्ड तक में हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानकारी थी, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में रियल नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स हो गए, बहुत सारे नंबर्स हमने देखे हुए थे, ठीक है। प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, दुनिया भर के नंबर हमने देखे थे। तो क्या कोई नंबर हमसे छूट गया है जो हमने नहीं देखा है? ठीक है, कोई ऐसा नंबर है जो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं है इन सबको छोड़ करके? तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज देखने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ठीक है, कि 2 का स्क्वायर करो, ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बहुत ही सिंपली 4 आता है, ठीक है। अगर मैं -2 दे दूं, -2 का स्क्वायर करने के लिए बोलूं आपको, तो ये भी कितना आएगा? +4 आएगा। क्लियर? अब अगर मैं आपको बोलता हूं कोई मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलता है? -1 माइनस मिलता है, माइनस साइन के साथ में वो आता है, ठीक है, माइनस साइन के साथ में वो नंबर मिलता है। ओके, सो 2 मिनट के लिए अगर आप सोचेंगे कोई ऐसा नंबर है क्या जिसका स्क्वायर करने पे अपने को नेगेटिव आंसर मिले, ठीक है ना, नेगेटिव आंसर मिले, तो 2 मिनट सोचने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि दुनिया में तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पे क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप माइंड में रखिए, इसका आंसर भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर 10th स्टैंडर्ड तक का हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म अपने पास में है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास में बेसिकली 3 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा अपने पास में है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा अपने पास में मेथड है फॉर्मूला मेथड, ठीक, फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला क्या है अपने पास में? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac होल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a, ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला वैलिड कब है? ये फॉर्मूला कब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास में कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। और डेल्टा इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं आपको। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो आपको दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये आपका b² माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, तो दो रियल, ठीक है, बट से बोल सकते हैं या फिर इक्वल रूट्स मिलेंगे आपको, दो रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे, ठीक। और अगर आपका b² माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, सो आप बोलेंगे नो रियल रूट्स। अच्छा, रूट्स यहाँ पे रियल नहीं है, तो इन्होंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा था कि यहाँ पे रूट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहे हैं। इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि नो रियल रूट्स। अच्छा, रियल रूट्स नहीं है तो रूट्स कुछ और हैं, मतलब दुनिया में ऐसा नंबर तो है, ठीक है, कि जिसमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, अगर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, रियल नहीं है, मतलब रियल नंबर में अगर बिलोंग नहीं करता है, सो कोई और नंबर में बिलोंग करता है, तो वो क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूं, x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की बात करें, सो कैसे सॉल्व करेंगे? x² प्लस 1 को लेकर के जाएंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -1। अच्छा, बट हमें तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि x² इज इक्वल टू -1, बट अभी अभी मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया था कि कोई एक ऐसा नंबर है क्या जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ रहा है? तो हमने 2 मिनट सोचने के बाद बोला था नहीं, हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर नहीं है।
बट जब मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब मुझे एक ऐसा नंबर x मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी x क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि x पता ही नहीं आपके पास में है क्या x, ठीक है, x तो वेरिएबल है, तो x क्या है वो हम पता करेंगे। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब कोई एक ऐसा नंबर मिल रहा है मुझे जिसका स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो एक स्विस मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, लियोनार्ड आइलर, ठीक है ना, आइलर यूलर, ठीक है, इनको ऐसा पढ़ सकते हैं, आइलर भी पढ़ सकते हैं, यूलर भी पढ़ सकते हैं। तो लियोनार्ड यूलर ये एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक नए नंबर का कंसेप्ट हमें दिया, ठीक है, और उस नंबर को डिनोट किया उन्होंने आई से, ठीक है, जिसको ग्रीक में अपन बोलते हैं, ग्रीक लेटर ये है, ग्रीक लेटर है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, ठीक है, हम पढ़ने के लिए आई पढ़ रहे हैं बट इस ग्रीक लेटर है आयोटा। और ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक, इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी यूनिट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड आइलर थे, इन्होंने एक नए नंबर का कंसेप्ट हमें दिया आयोटा, जिसका मतलब होता है इमेजिनरी यूनिट या फिर इमेजिनरी नंबर। और इस आई का वैल्यू उन्होंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अच्छा, अब अगर मैं इस आई का स्क्वायर करूं तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है, तो यहां से स्क्वायर रूट खत्म होकर के मुझे क्या मिल गया, -1 मिल गया। मतलब मुझे दुनिया में एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर करने पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको क्या मिल गई भाई, स्क्वायर रूट ऑफ -1। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आइलर ने क्या रिप्रेजेंट किया, आई, ठीक है, आई स्टैंड मतलब इमेजिनरी यूनिट, और इसका नाम क्या है, आयोटा। तो आज हमने एक नया नंबर देखा आई, विच स्टैंड फॉर इमेजिनरी यूनिट और इमेजिनरी नंबर, जिसको जो कि एक ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है आयोटा। अच्छा, तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू, ठीक है ना, अगर मैं x की वैल्यू, देयरफॉर अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लिया, ठीक है, x की वैल्यू -1 ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ले लिया, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को यहाँ पे ला करके हमने पुटअप कर दिया x स्क्वायर के जगह पे, तो स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएंगे और मेरे पास आंसर हो जाएगा -1। दैट मीन्स if x is equal to square root of -1 then under root of -1 या square root of -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन अपने पास में क्या रहेगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। और इसी को आइलर ने हमें बताया ये क्या है, ये आई है, आयोटा है, जिसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। तो 10th स्टैंडर्ड तक का हमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में पता था कि दुनिया में रियल नंबर ही होता है, बट नहीं, रियल नंबर के अलावा भी और नंबर होते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक नए नंबर का कंसेप्ट देखा, आयोटा। क्लियर? सो अभी इस आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट पावर्स क्या होंगी वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, लेकिन इसको और थोड़ा सा अपन क्लियर कर लेते हैं। तो मैं आपको हेडिंग डाल के बता देता हूं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर तो हमने पढ़ा, ये क्या होता है, आयोटा होता है। और इस आयोटा को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से, तो 2i भी क्या है, रियल नंबर है, 2i भी क्या है, रियल नंबर है। क्लियर? फिर उसके बाद अगर इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया -2/7 से, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। 2 देखो, 2 जो आप उठा रहे हो, ये 2 अकेला किधर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, बट इसको आप i के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, सो पूरा नंबर जो 2i बना, ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया इमेजिनरी नंबर। सिमिलरली -2/7 कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, बट उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, i के साथ में लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो पूरा नंबर बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? और कुछ नंबर हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ -4। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -4 को, तो सबसे पहले तो हम -4 को लिख सकते हैं -1 इंटू 4। क्लियर? -1 इंटू 4, ठीक है। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं -1 इंटू
रूट 4, ठीक है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अभी अभी हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने क्या डिफाइन किया, i इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारे पास में क्या होगा, 2 हो जाएगा। आप प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हो, तो आपके पास में आ गया 2i। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -4 इज नथिंग बट 2i। सिंपल। सिमिलरली अगर मैं आपको देता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 25, सो आप इसको लिखेंगे -1 इंटू 25, देन आप इसको फिर से लिखेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला -1 इंटू square root of 25, but square root of -1 is nothing but I imaginary number and square root of 25 is 5, so ये आपके पास में बन गया 5i। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं आपको दूं माइनस का सपोज 15, so this is equal to square root of -1 into square root of 15, so square root of -1 is I, ठीक, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 15 आपको पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, सो इसको एज इट इज रखेंगे। सो ये अपने पास में हो जाएगा रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट के बाहर आए। सो इस तरह से अगर आपके पास स्क्वायर रूट में माइनस आया तो आप उसको इमेजिनरी नंबर में लिख सकते हो। ठीक, क्लियर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपने को एक्सरसाइज में भी रहेंगे, तो आप डायरेक्टली इसको लॉजिकली भी सीख सकते हो। जैसे अगर मैंने लिखा माइनस का 144, सो क्या करना है आपको, 144 का स्क्वायर रूट अगर मिलता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ फिलहाल हमें मिल रहा है 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। आप प्लस माइनस यूज कर सकते हो, और इस माइनस को हटा करके हमें क्या लिख देना है आई। वेरी सिंपल। सपोज मैंने आपको दिया स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 79, 79 का स्क्वायर रूट पता है, नहीं पता है, तो रूट में 79 एज इट इज रखने का और माइनस को हटा करके बाहर क्या लिख देने का आई, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। तो अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी लगाया है, इसके लिए इसको हम जरा देखते हैं क्या ये अगर अपने पास एक नंबर ये कहाँ पे ये ए और बी जो है ये कहाँ पे वैलिड है। ठीक है, मतलब ए और बी रियल लिया तो उसके लिए तो वैलिड है, लेकिन क्या ए और बी अगर हमारे पास दोनों नंबर इमेजिनरी हैं, दोनों नंबर माइनस में है, ठीक है, ये पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव लिखते हैं, ए और बी ग्रेटर देन 0 है तो इसके लिए तो ये वैलिड है, लेकिन क्या ये दोनों अगर नेगेटिव है तो उसके लिए वैलिड है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, और उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं उसको। तो सपोज करिए अपने पास 1 है, इस 1 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 को अपन -1 इंटू -1 भी लिख सकते हैं। सिंपल है, आपको लगेगा सही है, यस करेक्ट है। 1 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 कैन बी रिटन एज -1 इंटू -1। सो अपन क्या करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अभी हम इस पे फोकस नहीं करते हैं फिलहाल के लिए कि ए बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 है, सो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर। but square root of -1 is I into square root of -1 is I. Clear? So that means I into I is I square. Okay, but हमने तो देखा कि I का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो I स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिलती -1। दैट मीन्स I स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे -1। सो यहाँ पे अपने पास में एक नई चीज मिल जा रही है कि 1 इज इक्वल टू -1, बट ये तो रॉन्ग है, 1 कभी -1 के इक्वल में ही नहीं मिल सकता है, मतलब यहाँ पे कहीं हमने मिस्टेक की है। ठीक है, तो मिस्टेक कहाँ पे, सेकेंड स्टेप से थर्ड स्टेप जाने में हमारा मिस्टेक है। मतलब ये जो रूल अपने पास में है, हमने स्क्वायर रूट को अलग अलग सेपरेट किया, ये हम नहीं कर सकते। किसके लिए नहीं कर सकते, सपोज मेरे पास में दो नंबर हैं a इंटू बी, तो इसको मैं कभी भी नॉट इक्वल टू ए इंटू नॉट इक्वल टू बी इंटू बी लिख सकता हूं कि क्यों, जब अपना ए और बी लेस देन 0 रहेगा तब। मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। हाँ, दोनों पॉजिटिव हैं वैलिड है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है वैलिड है, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव और आप इसको फिर भी अप्लाई करते हो तो आपको कुछ ऐसी कंडीशन मिलेगी जो कि मैथमेटिक्स के जो भी कंसेप्ट है, अजम्पशंस हैं, ठीक है ना, उनको ये क्या करता है
भाई गलत प्रूव कर देता है, ठीक है। जैसे 1 इज इक्वल टू -1 हो रहा है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि अंडर रूट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b फॉर a कॉमा b लेस देन 0, दैट इज a और b अगर नेगेटिव होंगे तो ये फॉर्मूला कभी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक नया कंसेप्ट पता चला। सो ये हमने इतने टॉपिक्स देख लिए। अब एक टॉपिक अपने को और देखना है। सपोज अपने पास में i इज इक्वल टू हमने डिफाइन किया स्क्वायर रूट ऑफ -1, सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -1। सो आई की दो वैल्यू हमें पता चली, पावर अब हम फाइंड आउट करें, ठीक है ना। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा, पावर्स ऑफ आयोटा। सो आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, ऑलरेडी हमको पता है, ये हमने डिफाइन किया। सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नो आई क्यूब अगर फाइंड आउट करना है तो इसको अपन लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, दैट मीन्स आई स्क्वायर इज -1 बाय यूजिंग दिस वन इंटू आई, सो दिस इज इक्वल टू -i। सो आई क्यूब का वैल्यू हमें मिल रहा है माइनस का आई, क्लियर। सो तीन वैल्यू हमें मिल गई, आई स्क्वायर, आई क्यूब। अगर अपने को फाइंड आउट करना है आई रेस टू 4 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर इज -1 इंटू आई स्क्वायर इज -1, सो दिस इज इक्वल टू +1। सो आई रेस टू 4 हमें मिल जा रहा है प्लस का 1, क्लियर। तो चार वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर अपने को फाइंड आउट करना है आई रेस टू 5, सो आई रेस टू 5 को अपन लिख सकते हैं आई रेस टू 4 इंटू आई, बट आई रेस टू 4 तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 1 इंटू आई, सो दिस इज इक्वल टू आई। सो आई रेस टू 5 की अगेन अपने पास में वैल्यू मिल रही है आई, जो कि आपका पहला वैल्यू के इक्वल में। इसी तरह से अगर अपने को फाइंड आउट करना है आई रेस टू 6, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई रेस टू 5 इंटू आई, बट आई रेस टू 5 अपन ने कैलकुलेट किया आई इंटू आई, सो दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर ऑलरेडी अपने पास में कितना है -1। सो आई रेस टू 6 का वैल्यू अगेन अपने पास में क्या आ रहा है -1, बट ऑलरेडी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, दैट मींस आई रेस टू 6 इज इक्वल टू -1, बट -1 इक्वल्स टू क्या होता है आई का स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस आई रेस टू 6 इज नथिंग बट आई स्क्वायर, और यहाँ पे आई रेस टू 5 इज इक्वल टू आई। सिमिलरली अगर अपन फाइंड आउट करें आई रेस टू 7 तो इसको लिख सकते हैं आई रेस टू 4 इंटू आई। आपको जो चीजें पता है उनका यूज आप लिख सकते हो उसको, जैसे आई रेस टू 7 को आई रेस टू 6 इंटू आई भी लिख सकते हैं, आई रेस टू 4 इंटू आई क्यूब भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। सो आई रेस टू 4 is 1 and I cube is minus का I, so 1 into minus I is minus I, so I raised to 7 की अगेन वैल्यू अपने पास में क्या आ रही minus I, बट अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे so minus I की वैल्यू तो I cube है, that means I raised to 7 is nothing but I cube। अब अगर अपने को फाइंड आउट करना है I raised to 8, so we can write I raised to 8 को I raised to 4 into I raised to 4, बहुत ही सिंपल, ये सारा कंसेप्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में पता होगा। So I raised to 4 is 1 into I raised to 4 is 1. So 1 into 1 is again 1. So I raised to 8 अपने पास में क्या है 1, but 1 ऑलरेडी किसके इक्वल में I raised to 4 के इक्वल में, ठीक है। तो यहां से अपने को I स्क्वायर, I क्यूब, I raised to 4 एंड I raised to 5 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। बट हमने अगर I raised to 6, I raised to 7, I raised to 8 और I raised to 5 कैलकुलेट किया, तो हमें ये पता चल रहा है कि I raised to 5 अगेन I आता है, I raised to 6 अगेन I स्क्वायर के इक्वल में आता है, I raised to 7 अगेन I क्यूब के इक्वल में आता है, I raised to 8 अगेन I raised to 4 के इक्वल में आता है। मतलब ये जो आयोटा की पावर्स है वो रोटेट हो रही, भाई रोटेट हो रही, कितने के बाद 4 पावर के बाद रोटेट हो रही। तो इसको हम लोग एक सर्कल बना करके अच्छे से पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। सो ओके, सपोज अपने पास एक सर्कल है, थोड़ा सा समझ लेंगे, सर्कल अच्छा नहीं बन रहा है। सो यहाँ पे पहली वैल्यू अपन लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1, दैट मीन्स आयोटा, ठीक है, दैट इज आई। एंड यहाँ पे दूसरी वैल्यू मैं ले लेता हूँ -1, दैट इज आई का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे थर्ड वैल्यू मैं ले लेता हूँ -i, दैट इज आई क्यूब। और यहाँ पे फोर्थ वैल्यू अपने पास में आ जाएगी +1, दैट इज आई रेस टू 4। अब इस सर्कल पे आप चलते जाओ। सो आई रेस टू 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा आई रेस टू 5, उसकी वैल्यू अगेन कितना होगी आई, आपको यहाँ पे दिख रहा है। आई स्क्वायर किसके इक्वल में होगा, आई रेस टू 5 के बाद आई रेस टू 6, अगेन यहाँ पे आई रेस टू 7, आई रेस टू 8, अगेन यहाँ पे आई रेस टू 9, अगेन यहाँ पे आई रेस टू 10, आई रेस टू 11, आई रेस टू 12, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सर्कल चलता जाएगा। तो इसी को हम लोग पावर्स ऑफ आयोटा को अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए
सो सबसे पहले लिखेंगे i की पावर 4 पे 1 मिल रहा है, फिर 8 पे 1 मिल रहा है, 12 पे 1 मिल रहा है, 16 पे, मतलब i की पावर में 4 का मल्टीपल, दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ n। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ n, ये हमेशा अपने को क्या मिलेगा, प्लस का 1। क्लियर? सो i रेस टू 4n इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर अपने को फाइंड आउट करना है i रेस टू 4n प्लस 1, ठीक, सो दिस इज इक्वल टू, ये अपने पास में हो जाएगा i। ठीक, और थर्ड वन अपने पास रहेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वन अपने पास रहेगा, पावर एक एक इंक्रीज करते जाने का, 4n प्लस 2, सो ये किसके इक्वल में रहेगा, ये -1 के इक्वल में रहेगा। एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन, i रेस टू 4n प्लस 3, ये किसके इक्वल में रहेगा, -i के इक्वल में रहेगा। ठीक, तो 4 वैल्यूज हैं, आप याद करके रखेंगे, 1, i, -1 एंड -i। क्लियर? सो इसको जो है अपन i रेस टू 4n प्लस 1 इज इक्वल टू i कैसे आता है, ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं इसको फटाक से। सो i रेस टू 4n प्लस 1, so by using laws of indices, a रेस टू m प्लस n is equal to a रेस टू m into a रेस टू n होता है। ठीक है, so i रेस टू 4n प्लस 1 कैन बी रिटन एज i रेस टू 4n into i की पावर 1। बट पीछे हमने देखा कि i की पावर 4 का मल्टीपल इज 1 होता है, 1 इंटू आई कितना हो जाएगा, i। सो ये हमने पहला वाला, सेकंड वाला प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी सेकंड थर्ड अगर आपको प्रूव करना है तो आप इसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, सो क्या i की पावर क्या है, 2 है, इधर 4n प्लस 2 हो जाएगा, इधर i स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी i स्क्वायर, इधर भी i स्क्वायर, बट i स्क्वायर कितना होता है, -1। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो फोर्थ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो ये जो n है यहाँ पे, इन चारों में जो n की वैल्यू नो कहां से लेने, रियल लेना है, इंटीजर लेना है, क्या लेना है, सो n बिलोंगिंग टू आपका होना चाहिए इंटीजर। ठीक है, इसको आप z से डिनोट करो, कैपिटल Z से, या फिर कैपिटल I से डिनोट करो। ठीक, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एक नया नंबर का कंसेप्ट देखा, इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी यूनिट। ठीक, जिसका कंसेप्ट हमें किसने दिया, लियोनार्ड आइलर ने दिया। कभी दिया भाई, ये हमको मिला 1707 टू 1783 के बीच में इनका जन्म हुआ था, मतलब ये हमें मिला 18 सेंचुरी में। ठीक है ना, 18 सेंचुरी में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमेजिनरी नंबर के कुछ और कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।